नमस्कार साथियों, पुनः आपके बीच हाजिर हुआ हूँ कुछ अहम मुद्दों को लेकर। लॉकडाउन को 2 महीने हो गए। प्रशासन के हर नियम का हम लोग पालन कर रहे हैं। थोड़ी तकलीफ़ें भी हैं, तकलीफ़ों के साथ पालन कर रहे हैं। लेकिन साथियों, 2 महीने हो गए, 2 महीने के ऊपर हो गए और रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा इस शहर में बनता जा रहा है। आज जानकारी लगी कि कुछ एरियो में सरकार ने टेक्सटाइल और लूम को चालू करने की परमिशन दे दी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आदरणीय कलेक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन साथ ही हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा लालबाग क्षेत्र है, वहां बहुत बड़ी समस्या है रोज़गार को लेकर। मैं कलेक्टर साहब से आग्रह करता हूं कि ताप्ती मिल को शीघ्र चालू करवाएं। ताप्ती मिल बहुत बड़ा रोज़गार देने का साधन है, ख़ास तौर से लालबाग क्षेत्र में। लालबाग के मैक्सिमम श्रमिक ताप्ती मिल पर डिपेंड हैं। वहाँ के कुछ श्रमिक उद्योग नगर भी जाते हैं जो 2 महीने से बंद है। मैं समझ रहा हूँ वहाँ की तकलीफ़ को। आदरणीय कलेक्टर साहब से भी आग्रह करता हूँ कि अपने दल के माध्यम से उन जगह का सर्वे करवाएं। वहाँ लोग बड़ी बुरी स्थिति में हैं, बेरोज़गारी के आलम में कैसे वो लोग अपने दिन काट रहे हैं, कैसे अपने रोज़ की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। मेरा आपसे आग्रह है कि ताप्ती मिल को जो भी नियम आप बनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा के 2 शिफ्ट में, जो व्यक्ति हफ्ते भर काम करता था उसको कम से कम 3 दिन काम मुहैया कराया जाए। ताप्ती मिल चालू होगी, लालबाग की बहुत बड़ी समस्या रोज़गार की हल हो जाएगी। हमको इसी तरह धीरे धीरे बहुत सारी समस्याओं को हल करना पड़ेगा। और कोरोना की कोई डेडलाइन नहीं है कि कोरोना इस तारीख के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो जब हमको पता है कि ये बीमारी धीरे धीरे करके ही ख़त्म होगी, जब तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती है, तो हमको इसके साथ अपनी सारी चीज़ों को एडजस्ट करके ही रहना होगा। तमाम नियमों शर्तों का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, दूरी बना के काम करना होगा। लेकिन काम और रोज़गार चालू करना बहुत ज़रूरी है। बिना रोज़गार के मज़दूर परेशान हैं, श्रमिक परेशान हैं। वो 2 महीने तक उसने अपनी ज़िंदगी कैसे काट ली, अपने परिवार की ज़रूरतों को कैसे पूरा किया, ये वही जानता है। बेशक इस बीच बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने और भी बहुत से लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने, जो इन लोगों की समस्या में साथ दिया, परेशानी को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा नहीं है। हम किसी की भी समस्या का पूरा समाधान नहीं कर सकते, छोटा सा सपोर्ट कर सकते हैं। मैं प्रशासन से फिर विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि लालबाग की ताप्ती मिल शीघ्र चालू कराएं। लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों की ज़िंदगी धीरे धीरे लाइन पर आने लगेगी, पटरी पर ज़िंदगी लौटेगी। रही बात कोरोना महामारी से लड़ने की, लोग लड़ ही रहे हैं। लालबाग क्षेत्र में वैसे भी संक्रमित लोग कम हैं, ना के बराबर हैं। तो हमने जैसा गांव में शाहपुर और खगनार को शुरू किया है, हम लालबाग को भी धीरे से पटरी पर लाए और लालबाग की ताप्ती मिल शुरू करके वहाँ के लोगों का रोज़गार की व्यवस्था करें। क्योंकि 2 महीने के ऊपर हो गए हैं और आप और हम समझ सकते हैं कि वहाँ क्या हालत होगी। लालबाग श्रमिकों की बस्ती है, वो लोग अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। जो लोग उनसे डे टू डे रूटीन में जुड़े हुए हैं, मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरी बात होती है वहाँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि लोग किस हाल में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। कलेक्टर साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, उन श्रमिकों के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि उनकी समस्या के समाधान के लिए पहल कीजिए, ताप्ती मिल शुरू कीजिए। बहुत बड़ा रोज़गार का ज़रिया है ताप्ती मिल। लालबाग की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। वहाँ के युवा बेरोज़गार हैं, वहाँ के लोग जो बेरोज़गारी के आलम में जी रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, उनकी ज़िंदगी पटरी पे आना शुरू हो जाएगी। और रही बात कोरोना की, तो हम लड़ते रहेंगे जब तक इसको हराएंगे नहीं, ये जब तक पूरे विश्व से जाएगा नहीं। तो जो सारी प्रिकॉशंस है, जो इनके समाधान है, वो करते रहेंगे। लेकिन बिना रोज़गार के हम कोरोना से अगर लड़ते रहें और घर बैठ के बिना रोज़गार के भूख से हमारे बच्चे मर जाएं, तो उससे बेहतर है कि हम रोज़गार पर लौट आएँ और अपनी समस्या का समाधान निकालते रहेंगे। मेरी विनती है ताप्ती मिल को शुरू किया जाए। जय हिंद, जय भारत।